नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुभाष चंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मेरे साथियों? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो जैसे आंसर की आई है जयन की साथियों, कई साथियों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। साथी एक दूसरे से स्कोर साझा नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। बड़ी विडंबना, बड़ी विचित्र वाली स्थिति है। बस अब साथियों, कई साथियों को इंतज़ार तो रिज़ल्ट का ही है, उसी का वेट कर रहे हैं कि बस तभी बताएँगे जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इससे पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों तक शेयर कर देना साथियों, जिससे उन्हें भी जो हार्ट बीट बढ़ी हुई है उसको कंट्रोल करने में फ़ायदा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यारे साथियों कि आंसर की के बाद क्या आपका स्कोर बढ़ा है या घटा है? यदि बढ़ा है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना घटा है? और आंसर की आने के बाद आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है जिससे कि आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं? और ऑब्जेक्शन हम लगाएँ तो कैसे लगाएँ? कितने क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन लग सकता है? कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकता है? इसी के साथ-साथ देखेंगे कि साथियों रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? क्योंकि जो साथी आंसर जो कितने मार्क्स आए हैं वो साझा नहीं कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, वो तो बस रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं। तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे रिज़ल्ट कब तक आ सकता है फाइनल। और हम इसी के साथ-साथ देखेंगे साथियों कि इसमें जो कट ऑफ है, क्या कुछ रह सकती है आंसर की के बाद। वैसे साथियों, मैंने कट ऑफ के वीडियो बनाए हुए हैं, काफ़ी साथियों ने उनको देखा भी है, लाइक भी किया है ना? तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। तो मेरी फिर आपसे एक बार गुज़ारिश है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो ये हमारा परिवार है, ये मेरा चैनल नहीं, ये हमारा परिवार है जिसको आप सभी के माध्यम से इसे बड़ा करना है। तो देखिए साथियों, ये इस शाम की शुरुआत होती है, जैसे शाम को आंसर की आती है, आंसर की के बाद में बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सर का एक प्यारा सा ट्वीट आता है कि जेईई की 10 परीक्षाओं की जो प्रारंभिक आंसर की है वो बोर्ड की साइट पर अपलोड कर दी है। आपने देखा होगा साथियों। साथ ही साथ अध्यक्ष साहब ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि सॉरी फॉर डिले, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं साथियों, न्यूज़ अच्छी आ जानी चाहिए। यदि लेट से आए भाई, हमें तो अपने सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसी के साथ साथियों देखिए, इसमें डिले में काफ़ी कुछ जैसे सीटों का बढ़ना भी रहा, अभी भी संभावना है कि कुछ सीटें और ऐड होंगी साथियों। तो देखिए अच्छी बात है। और दूसरी कहा कि प्लीज़ प्लीज़ देखिए भाई, गुस्सा तो होता ही जब व्यक्तियों के एग्ज़ाम दे के जैसे हम हॉल से बाहर आते हैं तो हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि जल्दी से जल्दी हमारी आंसर किया जाए जिससे हम मैच करें। वैसे तो हम आते हैं, जो तरह तरह की कोचिंग वाले हैं उनसे हम मैच करते हैं, जो आंसर की बताते हैं, परंतु ऑथेंटिक जब आती है तो हमें पता लगता है कि नंबर हमारे घटेंगे या बढ़ेंगे साथियों। तो देखिए ये खबर ही बोर्ड में, ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई। इसमें देखिए जो कल 3 भर्ती परीक्षाओं की बोर्ड के द्वारा आंसर की जा रही थी, जिनमें मेन हो गया जेएन की भर्ती जो, और जेल प्रहरी की भर्ती साथी, और खान निदेशक की भर्ती। आपको बता दें, यदि आपको ऑब्जेक्शन लगाना है प्यारे साथियों, तो आप इस पर जो ऑब्जेक्शन है 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ना। यदि जितने क्वेश्चन पर लगा सकते हैं, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो ही लगाएं, अदरवाइज तो बोर्ड ने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन कहा है कि भाई किसी प्रकार की छेड़खानी करके आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं। और जितने एक क्वेश्चन पर लगाएंगे तो 100 रुपये आपसे बोर्ड लेगा और आपको रिफंड नहीं करेगा साथियों ना। और लगाते समय देखिए कहा है कि मूल कंटेंट ही आपको अपलोड करना है, ऐसा नहीं कि आप उसमें बदलाव करके उसको अपलोड करें। तो ये तो बात होगी कि आप यदि लगाना चाहते हैं तो साथियों 5 से 7 क्वेश्चन हैं जो छात्रों के पास हैं जिन पर आंसर वो ऑब्जेक्शन लगाने की सोच रहे हैं। चलिए, तो ये बात होगी आंसर कि कितनों पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना है। अब हम देख लेते हैं साथियों, आपकी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी बन रही होगी कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। इस कट ऑफ से पहले मैं आपको कुछ एक भर्तियों की और कट ऑफ की तरफ ले चलता हूँ साथियों। ये देखिए अभी बोर्ड के द्वारा ये जो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती करवाई गई थी, उसमें जो 335 नॉन टीएसपी के पद थे, जो 335 कुल पद थे, उनमें से जो ये बोर्ड के द्वारा रिजल्ट जारी किया गया, इसमें साथियों टॉप 5,000 बच्चों ने भाग लिया था, क्योंकि जो सीटी में टॉप थे उन्हीं को इसमें से कट ऑफ डाल कर दिया।
तो देखिए इस एग्ज़ाम में किसी प्रकार की नेगेटिव नहीं थी, 100 नंबर का 100 मार्क्स का था। तो आप देखिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो छात्र का देखिए हौसला अपने आप ही बढ़ जाता है, भाई गलत तो होगा ही नहीं। गलत हो गया तो उसमें अपने नेगेटिव तो मार्किंग होगी नहीं, यानी अपने मार्क्स तो कम होने नहीं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का तो है ही है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए इसमें और पेपर का स्टैंडर्ड भी, पेपर का लेवल भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही था ना। तो क्योंकि हमारा जो पेपर का जो लेवल है साथियों मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, परंतु ये था इजी टू मॉडरेट। जब इसमें देखिए कट ऑफ 300 सीटों के ऊपर इतनी कट ऑफ गई है, देखिए आप, जिसमें जनरल की 86 है ना, ईडब्ल्यूएस की 85, एससी की 81, एसटी की 81 साथियों, ओबीसी इसमें जो हॉरिजॉन्टल से भरी गई थी सीटें, और एमबीसी की 82। ये उनमें बात कर रहा हूँ जिनमें क्या नहीं था, कट नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। साथ ही जो हमारी भर्ती है जेईएन की भर्ती, इसमें तो आपको बता दें 1/3 नेगेटिव है। अब मैं आपको दूसरी भर्ती की बात करता हूँ साथियों। दूसरी जो हमारी भर्ती है, अभी जो ईओ आरओ की भर्ती हुई, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंटों ने भाग लिया। साथियों इनमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो भी छात्र फुलफिल नहीं कर पाए, तो यानी जितने बच्चे इन्हें मिनिमम मिलने थे उतने भी मिनिमम छात्र इन्हें नहीं मिल पाए। अब देखिए उसकी कट ऑफ कितनी कम रही। तो अब बात कर लेते हैं इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद कि हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है। साथियों यदि देखिए आप पोल करवाते हैं तो पोल में बहुत से फॉल्स, जो छात्र जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, उनका दूर दूर तक जेईएन परीक्षा से कोई वास्ता नहीं है, वो भी क्या करते हैं, पोल कर देते हैं, उनमें बटन ही तो दबाना, कर देते हैं पोल। तो वो एक सेफ नहीं है, क्योंकि देखिए आप अपने साथियों से देखिए, वो भी जो सीरियस स्टूडेंट थे जिन्होंने पढ़ाई की, मैंने काफ़ी छात्रों से बात की है साथियों, काफ़ी स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ डिक्रीज हुए हैं। जैसे किसी के 84 थे तो 78 79 तक आ गए साथियों, 4 4 5 5 नंबरों का क्या है, गैप आया है ना। और यदि फाइनल आंसर किया तो ज़्यादा फेरबदल नहीं, 1 2 नंबर का इधर से उधर होगा साथियों। तो ज़्यादातर छात्रों के नंबर बढ़े नहीं हैं, कम हुए हैं। इसका मतलब कट ऑफ बढ़ेगी नहीं प्यारे साथियों, कट ऑफ क्या होगी, कम होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। साथियों जो मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ, ये कट ऑफ मैं 120 नंबर में से बता रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की, यदि आप जर्नल से आते हैं साथियों, यदि आप जर्नल से आते हैं और आपके 75 से लेकर 77 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपने आप को दौड़ में शामिल कर सकते हैं साथियों। इसमें हम देखिए ये नंबर की बात कर रहा हूँ ना, इसमें हम प्लस माइनस दो दो की कर लेते हैं साथियों, दो यदि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं होगा। जब हम ओबीसी की बात करते हैं साथियों, तो 74 से लेकर 76 की। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस का 72 से लेकर 75 तक। एमबीसी साथियों की बात कर लेते हैं तो प्यारे साथियों 69 से लेकर 72 तक जा सकती है। साथियों ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, फाइनल तो आपको बोर्ड ही बताएगा। मैं तो जो छात्रों के पहले के वीडियो मेरे हैं उनके कमेंट में देखा, तो उसी प्रकार कई छात्रों से बात किया, तो उसके बाद मैंने ये फाइनल कट ऑफ बढ़ाने की कोशिश की है साथियों, ठीक है, फाइनल तो बोर्ड ही बताएगा। एसटी की यदि हम बात करें तो 67 से लेकर 72 तक जा सकती है मेरे साथियों। तो इस प्रकार से, और एससी वाले छात्रों की भी यहीं तक एक कट ऑफ रह सकती है साथियों, प्लस माइनस 2 नंबर का हो सकता है। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो कट ऑफ में आपको ज़्यादा वेरी वो गैप मिल सकता है, क्योंकि उसमें कैटेगरी में ज़्यादा गैप मिल सकता है साथियों। जनरल में तो आप जनरल यदि ओबीसी और जनरल की महिला है तो वहाँ से तो आप 4 से 5 क्वेश्चन का मानिए, उसके बाद में यदि आप एससी एसटी और एमबीसी के जाएंगे तो वहाँ पर आपको गिरावट महिलाओं की कट ऑफ में देखने को मिलेगी। तो ये मैंने जो कट ऑफ बताई है नॉन टीएसपी एरिया की बताई साथियों। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे साथियों, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में यदि आप बताना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। तो आपको मेरी कट ऑफ कैसी लगी साथियों, और ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।